Hello friends, welcome to Umraj Learning. In today's video, we will going to learn certain synonyms which have been asked in various examinations. Before discussing this, we will learn what is synonym. Synonym क्या होता है? Synonym can be said that similar meaning, समानार्थक शब्द, ऐसे शब्द जिनके शब्द मिलते जुलते हैं, जिनका अर्थ मिलता जुलता है. Let's start with the first word, extinct. Extinct का मतलब क्या होता है? Extinct means that no longer एग्जिस्टिंग, ऐसी चीज़ जो इस समय प्रेजेंट नहीं है, एक समय प्रेजेंट हुआ करती थी. अगर हम हिंदी में देखते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? विलुप्त. क्या लिखेंगे? विलुप्त. ऐसी चीज़ जो इस दुनिया से ख़त्म हो चुकी है उसको हम विलुप्त लिखेंगे. चलिए हम ऑप्शंस देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज़ अलाइव. अलाइव मतलब लिविंग. क्या होगा? लिविंग. कोई जिंदा चीज़ को हम अलाइव बोल सकते हैं. क्या बोलेंगे? किसी जिंदा चीज़ को हम अलाइव बोलते हैं. दूसरा है ऑप्शन, लिविंग का मतलब जिंदा होता है, अभी हमने डिस्कस किया. एबॉलिश. अबॉलिश मतलब समाप्त या पुट एन एंड टू. टू पुट एन एंड टू. राइट. हम एक एक वर्ड्स को डिस्कस करेंगे सो दैट इट विल बी क्लियर फॉर यू विच इज़ द करेक्ट आंसर. राइट. एबॉलिश मतलब टू पुट एन एंड टू, या इसका मतलब समाप्त होता है. और एग्जिस्टिंग मतलब क्या होता है? एग्जिस्टिंग मतलब मौजूदा, विच इज़ प्रेजेंट. मौजूदा. तो आप एक बात बताइए, एग्जिस्टिंग है जिसका मतलब है नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग, और एबॉलिश है जिसका मतलब है टू पुट एन एंड टू. तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? सिमिलर वर्ड सी होगा ऑप्शन करेक्ट. समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज मलाइस. मलाइस का मतलब क्या होता है? डिज़ायर टू कॉज पेन. मतलब डिज़ायर टू कॉज पेन मतलब किसी के प्रति दुर्भावना होना, जेलिसी होना. तभी तो आप किसी को हानि पहुंचाने का सोचेंगे. दुर्भावना. क्या? दुर्भावना. चलिए ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शंस हैं फ्रेंडली. फ्रेंडली मतलब क्या होता है? दोस्ताना होता है. ये तो अंडरस्टैंड है, दोस्ताना. अब आ जाइए नेक्स्ट ऑप्शन इज काइंड. काइंड क्या होता है? काइंड का मतलब होता है दयालु. काइंड हार्टेड मतलब दयालु. व्हाट इज बिटरनेस? बिटरनेस मतलब द्वेष. क्या बोल सकते हैं? द्वेष, जलन की भावना. थॉटफुल मतलब क्या होगा? विचारपूर्ण, सोच समझकर, विचारपूर्ण. ठीक है. अब एक बात बताइए, मलाइस का मतलब होता है डिज़ायर टू कॉज पेन या दुर्भावना. इससे मिलता हुआ मीनिंग क्या हो सकता है? दोस्ताना नहीं हो सकता, दयालु नहीं हो सकता, विचार. ये पॉजिटिव वर्ड्स है. व्हाट इज़ द नेगेटिव वर्ड यहाँ पे? बिटरनेस. यानी बिटरनेस इससे मिलता हुआ वर्ड है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज सस्टेन. सस्टेन का मतलब क्या होता है? सस्टेन मतलब टू कीप समबडी और समथिंग अलाइव और हेल्दी. क्या बोला मैंने? टू कीप somebody और समथिंग अलाइव और हेल्दी, या हिंदी में इसको बोल सकते हैं संभालना, किसी चीज़ को संभालना. ठीक है. अब ऑप्शंस देखते हैं. हॉल्ट. हॉल्ट मतलब क्या होता है? हॉल्ट मतलब रुकना, थोड़ा बोलते हैं ना, ट्रेन हॉल्टेड. हॉल्ट मतलब रुकना. स्टॉप मतलब क्या होता है? स्टॉप मतलब भी रोक देना होता है या रुकना होता है. क्या होता है? रोक देना या रुकना होता है. ठीक है. थर्ड ऑप्शन इज अब्स्टेन. अब्स्टेन मतलब क्या होता है? रिफ्रेन बोल सकते हो. अब्स्टेन का मतलब क्या होता है? रिफ्रेन. रिफ्रेन या परहेज करना. क्या? परहेज करना. जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं ना, व्हेन यू गॉट इल, आपको किसी चीज़ से परहेज करनी है, वैसे ही परहेज करना. और व्हाट डू मीन बाय कंटिन्यू? कंटिन्यू मतलब किसी काम को कंटिन्यू रखना या जारी रखना. ठीक है. अब ऑप्शंस में देखिए, सस्टेन मतलब होता है संभालना. ठीक है. संभालोगे कब? किसी को संभालने, आप संभाल के छोड़ोगे तो नहीं, आप उसको कंटिन्यूसली संभाल के रखोगे. तो करेक्ट आंसर इज, मिलता जुलता आंसर इज कंटिन्यू. नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिमिटिव. प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव का मतलब होता है ओरिजिनल. क्या बोल सकते हो? ओरिजिनल. जो ओरिजिनल वैल्यू होती है, या प्राचीन. जो पहले प्राचीन से ही तो हम डेराइव हुए हैं. हम क्या हुए हैं? हम पहले अपने पूर्वजों से ही तो आए हैं, इनहेरिटेड हुए हैं उनसे. अब आ जाओ ऑप्शंस देखते हैं.
पहला ऑप्शन है प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब क्या होता है? द करंट सिचुएशन, या आप उसको वर्तमान बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? वर्तमान। न्यू मतलब नया, क्या हो सकता है? न्यू। ही बॉट अ न्यू पर्स, ही बॉट अ न्यू फ्रिज या रेफ्रिजरेटर, कुछ भी बोल सकते हो। और बेसिक मतलब क्या होता है? बेसिक बोलते हैं द बेसिक एजुकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड। तो हम बेसिक को क्या बोल सकते हैं? बुनियादी बोल सकते हैं, बुनियादी। हम बेसिक को बुनियादी बोल सकते हैं, राइट। अब आ जाओ नेक्स्ट, मॉडर्न। मॉडर्न क्या होता है? सबको पता है मॉडर्न लाइफस्टाइल इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस लाइफस्टाइल। तो आधुनिक बोल सकते हैं। मॉडर्न को क्या बोल सकते हैं? आधुनिक। हमारा ओरिजिनल वर्ड क्या था? प्रिमिटिव, दैट इज़ ओरिजिनल या प्राचीन। तो एक बात बताओ, प्राचीन क्या होगा? बेसिक ही होगा। तो द सिमिलर आंसर इज ऑप्शन सी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेफिनेट। डेफिनेट क्या होता है? कोई काम होना होता है या कुछ होने वाला होता है जिसकी आपको पूरी 100% पता होता है, यानी निश्चित जो होता है उसको हम डेफिनेट बोलते हैं। चलिए हम ऑप्शंस देखते हैं। कंप्लीट मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीट? कंप्लीट मतलब एंटायर या पूरा, ठीक है। कंप्लीट का मतलब होता है पूरा। व्हाट डू यू मीन बाय इनएग्जैक्ट? इनएग्जैक्ट मतलब जो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, व्हेन यू आर नॉट श्योर, अनिश्चित। क्या बोल सकते हो आप? अनिश्चित, जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, अनिश्चित, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड, अनक्लियर मतलब डाउटफुल, वेग। क्या बोल सकते हैं? जो क्लियर ना हो, अस्पष्ट। क्या होता है? अस्पष्ट। वेग क्या होता है? वेग कुछ नहीं होता, डाउटफुल होता है। क्या होता है? डाउटफुल। ये भी अस्पष्ट होता है। क्या होता है? अस्पष्ट। डेफिनेट मतलब निश्चित था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? कंप्लीट। क्या हो सकता है? कंप्लीट। ये काफ़ी सिमिलर है, राइट। लेट्स सी द लास्ट वर्ड, कंडेम्ड। पहली बात तो सिनोनिम क्या होता है? एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होते, लेकिन एक जैसे मतलब निकल के आए, ठीक है। जो 4 ऑप्शंस में है, वो जो सबसे ज़्यादा उस ऑप्शंस के क्लोज होगा ना, उस मीनिंग के, उस वर्ड के, उसको हम टेक करेंगे, राइट। अब आ जाओ नेक्स्ट, कंडेम। कंडेम क्या होता है? किसी चीज़ का खंडन करना या निंदा करना। क्या करना? खंडन करना या निंदा करना, उसको हम कंडेम बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाओ क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है? क्रिटिसाइज का मतलब होता है समीक्षा करना। क्या होता है? समीक्षा करना, ठीक है, समीक्षा करना। अब आ जाओ एक्विट। एक्विट बोलते हैं ना, द अक्यूज्ड हैज़ बीन एक्विट बाय द कोर्ट। मतलब किसी के ऊपर कोई चार्ज चल रहा था, वो बरी कर दिया गया। क्या कर दिया गया? मैंने यूज़ किया वर्ड बरी कर देना, बरी करना, राइट। एक्विट कर देना। लास्ट, क्लियर। क्लियर मतलब एकदम क्लियर होना चाहिए, साफ, एकदम साफ। और पार्डन। पार्डन बोलते हैं ना, क्षमा याचना करना। राष्ट्रपति से क्षमा याचना की उन लोगों ने, निर्भया रेप केस के जो गिल्टी थे, उन्होंने राष्ट्रपति से क्षमा याचना की। पार्डन मतलब क्षमा होता है। तो आप बताइए, कंडेम मतलब होता है निंदा करना। विच इज़ द मोस्ट क्लियर क्लोज वन इज, I think criticize is the correct answer. That's all for today. If you like the video, please like it, share it as much as you can, and don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon. Jai Hind, Jai Bharat.